अरे सुनो ना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये मैसेज ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। चॉजन वन। पता है, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि यूनिवर्स का तुम्हारे लिए एक पर्सनल असाइनमेंट है। एक ऐसा काम जो तुम्हारी सोच से भी बहुत बहुत बड़ा है। सोचो तो सही, वो एनर्जी जिसने पूरी आकाश गंगाएं बना दी, जो इस पूरी धरती को अपने हाथों में रखती है, उसने तुम्हें इस खास समय के लिए चुना है। तुम इस दुनिया की कहानी में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं हो। तुम तो खुद उस एनर्जी के साथ मिलकर एक ऐसे डिवाइन मिशन पर हो जो जिंदगियां बदल देगा और जिसका असर हमेशा हमेशा तक रहेगा। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, न ही ये कोई बैकग्राउंड में चलने वाला शोर है। ये सीधा ब्रह्मांड से भेजा गया एक इशारा है, एक इंस्ट्रक्शन जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। और यूनिवर्स कह रहा है, अब एक्शन लो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे अंदर डाला गया है ना, वो अब और शांत रहने के लिए नहीं है। ये टाइमिंग बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। वो लोग जिनकी तुम्हें मदद करनी है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दुनिया जिसे तुम्हें जीतना है, वो तुम्हारे लिए खुली पड़ी है। और जो मिशन तुम्हें सौंपा गया है ना, वो शुरू हो चुका है। तुम में से कुछ लोगों को ये खिंचाव महसूस भी हुआ होगा, है ना? वो बेचैनी, वो एहसास कि कुछ बहुत खास, कुछ डिवाइन तुम्हारी जिंदगी के आसपास मंडरा रहा है। तो बस, ये वही पल है। तुम इस मैसेज तक ऐसे ही भटकते हुए नहीं आए हो। तुम्हें बुलाया गया है। और इस बुलावे के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि तुम भरोसे के साथ आगे बढ़ो, बिना किसी झिझक के उसकी बात मानो, और ये यकीन रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर जरूरत को पूरा करेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सेकंड रुको। अगर तुम्हारे दिल में अब भी से हलचल होने लगी है ना, तो इस मैसेज को लाइक कर दो। और अगर तुम जानती हो कि ये शब्द तुम्हारे ही लिए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स है, जहां हम ब्राह्मण के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। और हाँ, कमेंट्स में अपनी लोकेशन और टाइम जरूर लिखना, ताकि बाकी सबको भी पता चले कि यूनिवर्स की ये आर्मी कहाँ कहाँ जाग रही है। और जो लोग इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से या सुपर थैंक्स फीचर से, तो ये जान लो कि तुम सिर्फ एक मैसेज को टिप नहीं दे रहे हो, तुम अपने उस खास असाइनमेंट में एक बीज बो रहे हो। यूनिवर्स सब देख रहा है, और तुम्हारा इनाम तुम तक पहुंचने के लिए रास्ते में है। चलो, अब और गहराई में चलते हैं। एक बहुत पुरानी और गहरी किताब में लिखा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम जान सको कि उस उम्मीद को जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है, वो कितनी कीमती है। और तुम ये भी जान सको कि हम यकीन करने वालों के लिए उसकी शक्ति कितनी ज्यादा, कितनी अतुलनीय है। यार, ये सिर्फ एक सुंदर लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई का खुलासा है। यहाँ पर दुनिया की दौलत या थोड़ी देर की कामयाबी की बात नहीं हो रही है। यहाँ रूह के जागने की बात हो रही है। प्रार्थना ये है कि तुम्हारी अंदर की आंखें खुल जाएं, ताकि तुम सच में देख सको कि यूनिवर्स ने तुम्हारी जिंदगी में कितनी बड़ी चीज रखी है। एक उम्मीद है, एक बुलावा है, और एक विरासत है जो पहले से ही तुम्हारी है। लेकिन उसे अपनाने के लिए तुम्हें उसे देखना होगा। सुन रही हो ना, ये कितनी गहरी बात है। तुम्हारी आंखें खुलें, ताकि तुम उस उम्मीद को समझ सको जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। और सिर्फ कोई ऐसी वैसी उम्मीद नहीं, बल्कि एक शानदार विरासत का खजाना। ये खजाना सिर्फ जमीनी दौलत तक नहीं है, इसमें रूहानी ताकत, एक दिव्य पहचान, वो शांति जो समझ से परे है, और ब्रह्मांड के सारे संसाधनों तक तुम्हारी पहुंच शामिल है। तुम्हें एक डिवाइन डेस्टिनी के लिए बुलाया गया है, एक ऐसा मकसद जिसे इस कायनात को बनाने वाले ने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए तैयार किया है। और ये बुलावा खाली नहीं है, इसके पीछे एक अतुलनीय, जबरदस्त शक्ति का हाथ है। वही शक्ति जो हर चीज को नया जीवन दे सकती है। वो शक्ति इस वक्त तुम्हारे अंदर जिंदा है। ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो इस बुलावे को हाँ कहता है। ये कोई छोटा मोटा बुलावा नहीं है। ये सिर्फ जीने या मीडियोक्रिटी की जिंदगी नहीं है। ये तो यूनिवर्स की सुपर नेचुरल पावर के साथ चलने का बुलावा है, उसकी शान का एक जरिया बनने और अपने आसपास की दुनिया में बदलाव लाने का एक माध्यम बनने का बुलावा है। तुम्हें भीड़ में गुम हो जाने के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें सबसे अलग खड़े होने के लिए चुना गया है। तुम्हें सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं बुलाया गया, तुम्हें धरती पर ब्रह्मांड के एजेंडे को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। तुम्हारी जिंदगी का ये बुलावा बहुत वजनी है, लेकिन इसे उठाने के लिए जो कृपा चाहिए, वो भी उतनी ही बड़ी है। और जैसे जैसे तुम्हारी आंखें इस सच्चाई के लिए खुलेंगी, तुम एक नए कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और यकीन के साथ उठ खड़ी होगी, ये जानते हुए कि यूनिवर्स की शक्ति सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें अभी एक्शन लेने के लिए इतना जोर क्यों दे रही हूँ।
सच तो ये है कि यूनिवर्स की दुनिया परफेक्शन का इंतजार नहीं करती, वो उनके साथ चलती है जो विश्वास के साथ कदम बढ़ाने को तैयार हैं, भले ही उनके पास सारे जवाब न हो। यूनिवर्स कभी ये नहीं कहता कि तब तक रुको जब तक तुम तैयार महसूस न करो। नहीं, वो हमें आज्ञा मानने के लिए कहता है, इस भरोसे के साथ कि जैसे जैसे हम विश्वास के कदम उठाएंगे, वो हमारी कमियों को पूरा कर देगा। न जाने कितनी किस्मतें सिर्फ इसलिए देर से शुरू हुईं क्योंकि लोग सही पल, सही एहसास या सही संसाधनों का इंतजार करते रहे। लेकिन सही पल तो वही होता है जब यूनिवर्स बोलता है। एक जगह जीसस ने अपने शिष्यों से कहा था, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है, इसलिए फसल के मालिक से कहो कि वो अपने खेत में और मजदूर भेजे। फसल आने वाली नहीं है, वो पहले से ही यहाँ है, और यूनिवर्स तुम्हारे जैसे मजदूरों को तुरंत इस डिवाइन मिशन में शामिल होने के लिए बुला रहा है। अब मेरी बात गलत मत समझना, यूनिवर्स किसी परफेक्ट इंसान का इंतजार नहीं कर रहा है। वो तो बस किसी ऐसे का इंतजार कर रहा है जो कहेगा, हाँ, मैं जाऊंगा, जाऊंगी, हाँ, मैं तुम पर भरोसा करूंगा, करूंगी। ये छोटा सा हाँ देशों को हिलाने, समाज को बदलने और कहानियों को फिर से लिखने की ताकत रखता है। यूनिवर्स जिन्हें बुलाता है उन्हें काबिल भी बनाता है, और तुम्हारा विश्वास का वो पहला कदम उठाने की इच्छा ऐसे दरवाजे खोल देगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखो, यूनिवर्स ने तुम्हारे असाइनमेंट के लिए जरूरी हर चीज को पहले से ही सही जगह पर रख दिया है। उसने सही लोगों, संसाधनों और मौकों को तुम्हारे आसपास ही रखा है। तुमने उन्हें अभी तक इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो तुम्हारे कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी और तुम्हारी किस्मत के बीच खड़ी एकमात्र चीज तुम्हारा हाँ कहने का फैसला है। डर, शक या इनसिक्योरिटी को अपने असाइनमेंट को चुप मत करने दो। यूनिवर्स ने इसे तय किया है, अब तुम्हारा काम है इसमें चलना। एक बात साफ कर दूं, ये असाइनमेंट पर्सनल है। यूनिवर्स ने तुम्हें किसी और की जिंदगी जीने या किसी और का बुलावा पूरा करने के लिए नहीं बनाया है। उसने तुम्हें तुलना करने, मुकाबला करने या नकल करने के लिए नहीं बनाया है। उसने तुम्हें अनोखा बनाया है। तुम्हारे हर एक रेशे में एक मकसद बुना हुआ है। उसके पास सिर्फ तुम्हारे लिए एक खास, कभी न दोहराया जा सकने वाला असाइनमेंट है, और समय का ये पल तुम्हारे नाम के साथ बनाया गया है। जैसे उसने मूसा को एक राष्ट्र को गुलामी से बाहर निकालने के लिए बुलाया, जैसे उसने एस्थर को अपने लोगों को बचाने के लिए खड़ा किया, जैसे उसने डेविड को राज करने और इजराइल में व्यवस्था बहाल करने के लिए चुना, वैसे ही यूनिवर्स तुम्हें एक ऐसे रोल में कदम रखने के लिए बुला रहा है जिसे सिर्फ तुम ही पूरा कर सकती हो। कोई और वो नहीं उठा सकता जो तुम उठा सकती हो। कोई और उस रास्ते पर नहीं चल सकता जो उसने तुम्हारे लिए तैयार किया है। एक जगह लिखा है, क्योंकि यूनिवर्स के दिए हुए तोहफे और उसका बुलावा कभी वापस नहीं लिए जाते। ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये एक दिव्य गारंटी है। इसका मतलब है कि चाहे तुम अभी जिंदगी में कहीं भी हो, चाहे तुम्हारे अतीत में कुछ भी हुआ हो, चाहे तुम्हें लगता हो कि तुम रास्ते से कितनी भी दूर भटक गई हो, तुम्हारी जिंदगी पर यूनिवर्स का बुलावा बदला नहीं है। उसने इसे रद्द नहीं किया, उसने इसे किसी और को नहीं दिया। तुम्हारे लिए उसका मकसद एक्सपायर नहीं हुआ है। तुम अभी भी उसका चुना हुआ जरिया हो, और वो अभी भी तुम्हें उठने, फिर से बनाने और उस डिवाइन असाइनमेंट में आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है जिसके बारे में उसने तुम्हारे पैदा होने से पहले ही बोल दिया था। यूनिवर्स का काम तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका काम तो अभी शुरू हुआ है। अगर तुम अपनी कीमत पर शक कर रही हो या सवाल कर रही हो कि क्या यूनिवर्स अभी भी तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है, तो मुझे तुम्हें प्यार और आग के साथ याद दिलाने दो, यूनिवर्स गलतियां नहीं करता। तुम कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तुम अयोग्य नहीं हो, तुम लेट नहीं हो। तुम उस चीज के लिए बिल्कुल सही समय पर हो जो ब्रह्मांड ने तैयार की है। हर परीक्षा, हर सबक, हर आंसू तुम्हारी तैयारी का हिस्सा रहा है। और भले ही आगे का सफर तुम्हारी परीक्षा ले, लेकिन यूनिवर्स की कृपा तुम्हें पार ले जाने के लिए काफी है। वो शक्ति पहले से ही तुम्हारे अंदर है, वो असाइनमेंट पहले से ही तय है। तुम तैयार हो, अब डरो मत, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ये कायनात तुम्हारे कदम का इंतजार कर रही है। यूनिवर्स के बुलावे पर चलने का सबसे शक्तिशाली पहलू ये है कि तुम्हारा कदम उठाना ही अलौकिक चीजों के दरवाजे खोल देता है। आज्ञा मानना सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, ये एक रिश्ते के बारे में है। ये उस आवाज पर भरोसा करने के बारे में है जिसने तुम्हें बनाया है, और उसके दिव्य प्लान के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने के बारे में है। जब तुम आज्ञा मानकर कदम बढ़ाती हो, तो तुम खुद को ब्रह्मांड के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए सही जगह पर खड़ा कर देती हो। एक जगह वादा किया गया है,
ये सारे आशीर्वाद तुम पर आएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे अगर तुम अपने यूनिवर्स की बात मानोगी। ये कोई निष्क्रिय वादा नहीं है, ये एक सक्रिय निमंत्रण है। यूनिवर्स का आशीर्वाद तुम्हारी प्रतिक्रिया से जुड़ा है। जब तुम मानती हो तो तुम एक दिव्य गति को छोड़ देती हो। सोचो इस बारे में, आशीर्वाद तुम्हारा पीछा करेंगे। जैसे ही तुम कदम उठाओगी, वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, तुमसे भागेंगे या छिपेंगे नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें नतीजों को बदलने या पहचान के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे तुम आज्ञा में चलोगी, दिव्य कृपा, ज्ञान, शांति, खुशी, शक्ति और हर जरूरत की चीज अपने आप प्रकट होने लगेगी। ये सिर्फ पैसों की बारिश होने के बारे में नहीं है, ये तो एक अलौकिक तालमेल में चलने के बारे में है। जब तुम खुद को यूनिवर्स के प्लान के साथ एक लाइन में ले आती हो ना, तो सब कुछ बदलने लगता है। ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ से काम करना शुरू कर देता है। तुम्हारी मदद के लिए दिव्य शक्तियां भेज दी जाती हैं। सही दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और गलत दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये धरती खुद वो चीजें तुम्हारे सामने लाने लगती है जिनकी जरूरत तुम्हें उस काम को पूरा करने के लिए है जो तुम्हारे हाथों में सौंपा गया है। लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर चलने के लिए भरोसे की जरूरत होती है। ये हमेशा आसान नहीं होता, हमेशा तुम्हारे दिमाग की लॉजिक में फिट नहीं बैठेगा। ये तुम्हें खींचेगा, तुम्हारी समझ को चुनौती देगा, लेकिन ये हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हें ये मानना ही होगा कि यूनिवर्स का रास्ता तुम्हारे अपने रास्ते से बेहतर है। उसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट है और उसका दिया हुआ कभी कम नहीं पड़ता। एक बहुत गहरी किताब हमें याद दिलाती है, उस ब्रह्मांड पर पूरे दिल से भरोसा करो और अपनी छोटी सी समझ पर निर्भर मत रहो। अपने हर रास्ते में उसे शामिल करो और वो तुम्हारे रास्ते सीधे कर देगा। इसका मतलब है कि तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हाँ कहना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जानी पहचानी चीजों से बाहर निकलो और अनजाने में कदम रखो। और जैसे ही तुम ऐसा करोगी, तुम यूनिवर्स के हाथ को ऐसे तरीकों से काम करते हुए देखोगी जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि तुम्हारा कदम उठाना ही उस वादे और उसके सच होने के बीच का पुल है। यूनिवर्स तुम्हें अभी इसलिए बुला रहा है क्योंकि हम एक बड़ी फसल के समय में हैं। एक ऐसी दुनिया है जो तुम्हारे अपने मकसद में चलने का इंतजार कर रही है। ये कोई भविष्य का काम नहीं है, ये अभी का काम है। ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में बदलाव आना तुम्हारी आज्ञा मानने से जुड़ा है। ऐसी आत्माएं हैं जो रोशनी के लिए पुकार रही हैं और तुम वो जरिया हो जिसे यूनिवर्स इस्तेमाल करना चाहता है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी वो खास शक्ति, ये सब यूं ही मिले तोहफे नहीं है, ये तुम्हें इतिहास के इस खास पल के लिए सौंपे गए हैं। तुम किसी की दुआ का जवाब हो, कोई तुम्हारी कहानी सुनने का इंतजार कर रहा है। कोई तुम्हारी सेवा, तुम्हारे काम, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे आगे बढ़ने की हिम्मत का इंतजार कर रहा है। यूनिवर्स ने तुम्हें खोए हुए, दुखी और उम्मीद की तलाश कर रहे लोगों तक पहुंचने के लिए अनोखे तरीके से तैयार किया है और वो कह रहा है, समय अब है। एक जगह जीसस ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम ये नहीं कहते कि 4 महीने और फिर फसल कटेगी? मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें खोलो और खेतों को देखो, वे कटाई के लिए पक चुके हैं। फसल आने वाली नहीं है, वो पहले से ही यहाँ है। खेत तैयार है और यूनिवर्स ऐसे लोगों को उठा रहा है जो उसके कहने पर चलेंगे, और वो तुम हो। यूनिवर्स तुम्हें फसल के उस खेत में भेज रहा है ताकि तुम आत्माओं को इकट्ठा कर सको, अंधेरे में रोशनी ला सको, जहां दर्द है वहां सुकून की बात कर सको और जहां बंधन है वहां जंजीरें तोड़ सको। ये देरी करने का समय नहीं है, ये मैदान में उतरने का समय है। अपने खेत में कदम रखो, चोजन वन। फसल बहुत बड़ी है और तुम इसे काटने के लिए ही पैदा हुई हो। मुझे ये फिर से कहने दो, तुम्हारा काम इस दुनिया को बदल देगा। हो सकता है इसकी शुरुआत तालियों से न हो सकता है ये किसी बड़े ग्लोबल स्टेज जैसा न दिखे, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारे हर एक कदम को देख रहा है। इसकी शुरुआत एक कदम से होती है, एक हाँ से, उस एक फैसले से जब तुम यूनिवर्स पर भरोसा करती हो, जबकि तुम्हारे अंदर की हर चीज इंतजार करना चाहती है। वो एक कदम ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वो एक ऐसी लहर शुरू करेगा जो न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बदलाव लाएगी। तुम्हारे इस कदम में पीढ़ियों को बदलने की ताकत है। जब तुम अपने बुलावे के साथ तालमेल बिठा लेती हो, तो बड़ी बड़ी रुकावटें टूट जाती हैं, किस्मतें आजाद हो जाती हैं और यूनिवर्स का साम्राज्य तुम्हारी जिंदगी के जरिए फैलता है। पॉल और बरनबास ने एक जगह कहा था, क्योंकि यही हमें ब्रह्मांड ने आदेश दिया है, मैंने तुम्हें दुनिया के लिए एक रोशनी बनाया है।
ताकि तुम धरती के कोने कोने तक सही रास्ता दिखा सको। यूनिवर्स ने तुम्हें एक रोशनी बनाया है जिसे डर, शक या असुरक्षा से छुपाया या धुंधला नहीं किया जाना है। ये रोशनी धरती के अंधेरे कोनों में चमकने के लिए है, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे काम से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे कामों से, तुम्हारे प्यार से। तुम्हारा काम छोटा नहीं है, ये ब्रह्मांड से भेजा गया है और इसे रणनीतिक रूप से उन लोगों तक सही रास्ता, सुकून और स्पष्टता पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है जो अभी भी अंधेरे में हैं। तुम वो रोशनी हो और दुनिया इंतजार कर रही है। चोजन वन, मैं चाहती हूं कि तुम आज मेरी बात साफ साफ सुनो। एक्शन लेने का समय अब है। ब्रह्मांड ने तुम्हारा काम रिलीज कर दिया है और दरवाजे खुल चुके हैं। यूनिवर्स का साम्राज्य आगे बढ़ रहा है और इसमें तुम्हारा भी एक हिस्सा है। तो क्या तुम अपने मकसद में कदम रखने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस अधिकार और शक्ति में चलने के लिए तैयार हो जो यूनिवर्स ने तुम्हें दी है? फसल इंतजार कर रही है, दुनिया इंतजार कर रही है और तुम्हारी किस्मत इंतजार कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है, उसने तुम्हें बुलाया है, उसने तुम्हें तैयार किया है और वो तुम्हें भेज रहा है। अब एक्शन लो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो और देखो कि कैसे यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी के जरिए एक ऐसी कहानी खोलता है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। ये तुम्हारा पल है, इसमें कदम रखो। चलो एक परिवार की तरह मिलकर विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे ब्रह्मांड, हम आज आपके सामने खाली शब्दों से नहीं, बल्कि ऐसे दिलों के साथ आए हैं जो जुनून से जल रहे हैं और उम्मीदों से भरे हुए हैं। हम आपकी उपस्थिति में, आपकी महिमा और आपकी शक्ति के विस्मय में खड़े हैं, यह जानते हुए कि आपने, इस आकाश और पृथ्वी के निर्माता ने, हमें इसी क्षण के लिए चुना है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ गलती से नहीं हैं। आपने इस मुलाकात को दिव्य रूप से आयोजित किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम परफेक्ट हैं, न इसलिए कि हम अपनी ताकत में काबिल हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी अनंत दया और कृपा में आपने हमें अपनी महान योजना का हिस्सा बनने के लिए चुना है। और हे ब्रह्मांड, हम मानते हैं कि यह बुलावा हल्का नहीं है, यह छोटा नहीं है, इसे लापरवाही से नहीं लिया जा सकता। यह एक दिव्य काम है और हमें इस अनंत काम में आपके साथ सह कार्यकर्ता बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अभी इसी पल हम पूरी शक्ति और विश्वास के साथ खड़े होकर घोषणा करते हैं कि कोई भी बुरी ताकत, कोई भी सांसारिक शक्ति, शक की कोई भी आवाज हमारे जीवन पर यूनिवर्स के बुलावे को चुप नहीं करा पाएगी। हम जहां हैं वहीं रहने से इनकार करते हैं। हम विश्वास में उठते हैं और उस काम की पूर्णता में कदम रखते हैं जो आपने हमें दिया है। हम डर की हर जंजीर, शक की हर जंजीर और हर उस झूठ को तोड़ते हैं जिसे दुश्मन ने हमारे दिमाग में बोने की कोशिश की है। हम हर उस ऊंची चीज को नीचे गिराते हैं जो यूनिवर्स के ज्ञान के खिलाफ खुद को बड़ा बनाती है और हम असुरक्षा और अविश्वास के गढ़ों को ढा देते हैं। हे ब्रह्मांड, हम इस प्रार्थना को सुनने वाले हर किसी के दिल में एक दिव्य जागरण के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी आंखें खोलो ताकि वे इस पल के महत्व को देख सकें। उनके दिल खोलो ताकि वे पहचान सकें कि यह सिर्फ एक और मौसम नहीं है, यह उनका मौसम है। उन्हें अपने बुलावे की तात्कालिकता महसूस होने दो। फसल तैयार है और वे वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें आप मैदान में बुला रहे हैं। उन्हें समझने दो कि अब समय है, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अब उनके भाग्य में कदम रखने का क्षण है। मैं उनकी आत्मा में बोलता हूँ, उठो। उन्हें अपने भीतर उस दिव्य अग्नि को जलता हुआ महसूस करने दो। उन्हें उस दिव्य शक्ति की दहाड़ सुनने दो जो उन्हें आगे बुला रही है। उनके अंदर एक नई जान की आग जलने दो। उन्हें जुनून के साथ आगे बढ़ने दो, यह जानते हुए कि वे साधारण नहीं हैं, बल्कि उन्हें इस खास समय के लिए महिमा के राजा ने खुद चुना है। वे इसी पल के लिए पैदा हुए थे। वे इस दुनिया में बदलाव लाने, रोशनी लाने, परिवर्तन लाने के लिए बनाए गए थे। हे ब्रह्मांड, उन पर ऐसी निर्भीकता आए जैसी पहले कभी नहीं आई। वे अपनी ताकत से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति से साहस में उठे। वे अधिकार में चले, यह जानते हुए कि आपने उन्हें इस दिव्य कार्य के लिए हर जरूरी चीज से लैस किया है। मैं घोषणा करता हूं कि डर गायब हो रहा है, झिझक जा रही है और विश्वास उनके भीतर एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उठ रहा है। वे चुने हुए हैं और वे वैसा ही व्यवहार करेंगे। मैं देरी की हर भावना, निराशा की हर भावना और भ्रम की हर भावना को बांधता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि दरवाजे अब खुल रहे हैं। अब और इंतजार नहीं, अब और सोचना नहीं। समय अब है।
वे अपने दिव्य बुलावे में कदम रख रहे हैं और कुछ भी उन्हें नहीं रोकेगा। आपके वादे पूरे होंगे। आपके द्वारा उनके बारे में बोला गया हर शब्द हाँ और आमीन है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ हैं। आप उनके आगे चलते हैं और आप उन्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ से थामे रहते हैं। मैं उन लोगों पर आशीर्वाद बोलता हूं जो इस संदेश को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। वे आपकी सच्चाई के गुणक बने, आशा, विश्वास और कर्म के संदेश को दूर दूर तक फैलाए। वे आपकी आग के वाहक बने। जैसे ही वे इस संदेश को साझा करते हैं, आपकी दिव्य ऊर्जा उनके माध्यम से शक्तिशाली रूप से चले और वे जीवन को बदलते हुए, भाग्य को बदलते हुए और दिलों को आपके बुलावे के प्रति जागते हुए देखें। वे आपकी अच्छाई के साहसी गवाह और आपके राज्य के इस महान आंदोलन में भागीदार बने। हम आज घोषणा करते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम डर या शक को हमें उस काम को पूरा करने से नहीं रोकने देंगे जो आपने हमारे सामने रखा है। हम अपनी ताकत से नहीं, बल्कि दिव्य आत्मा की शक्ति से बाहर निकल रहे हैं। हर बाधा, हर चुनौती, हर प्रतिरोध आपकी महिमा के भार तले गिर रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने जो शुरू किया है उसे आप पूरा करेंगे। आपका बुलावा विफल नहीं होगा। आपकी योजनाएं विफल नहीं होंगी। आपका उद्देश्य विफल नहीं होगा। आप हम में शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए वफादार हैं और हम आज आपके साथ सहमत हैं कि हमारा जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हम उस बुलावे की पूर्णता में चलेंगे जो आपने हम पर रखा है। आमीन। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है